जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन चैनल स्टडी एग्जाम एकेडमी पर। तो सभी नौजवान साथी क्लास में एक बार लाइव जुड़ जाएं। आज की इस क्लास में हम कंप्यूटर के टॉप 50 से 60% हम कवर करेंगे जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मेरे सभी प्यारे विद्यार्थी क्लास में लाइव जुड़ जाएं। पहला प्रश्न आपके सामने है, कंप्यूटर में डाटा से छेड़छाड़, ऑनलाइन ठगी, साइबर क्राइम आदि को रोकने हेतु बनाया गया मूल अधिनियम कौन सा है? ऑनलाइन जो ठगी होती है, साइबर क्राइम होता है, उसको रोकने के लिए जो मूल अधिनियम बनाया गया है वो कौन सा है दोस्तों? बहुत ही शानदार प्रश्न आपसे पूछा गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, आईटी एक्ट 2000। तो इस एक्ट के तहत व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है यदि कोई ऑनलाइन ठगी करता है तो। नेक्स्ट सेकंड प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 को कब लागू किया गया? 17 अक्टूबर 2000, 9 जून 2000, 21 जून 2000, 1 अक्टूबर 2000 को। तो इस अधिनियम को लागू कब किया गया प्यारे विद्यार्थियों? एक नंबर राइट आंसर हो जाएगा 17 अक्टूबर 2000 को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 को लागू किया गया। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुका है, काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है दोस्तों, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब अस्तित्व में आया? तो अभी हमने बात की थी, ये अधिनियम कब अस्तित्व में आया था? 2000 में आया। ठीक है, कब आया? 17 अक्टूबर 2000 को। ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है कि आईटी एक्ट का कौन सा सेक्शन साइबर अपराध से संबंधित है? कौन सा सेक्शन है जो साइबर अपराध से संबंधित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेक्शन 66F, 66F। सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो भी नौजवान साथी सी बता रहे हैं सभी का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सूचना तकनीक को राज्य में किसके द्वारा संपूर्ण रूप से विकसित किया गया? सूचना तकनीक को राज्य में किसके द्वारा विकसित किया गया? इस प्रश्न का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के द्वारा। सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे साथियों। प्रश्न संख्या 6, ई कॉमर्स के किस माध्यम द्वारा कोई व्यक्ति अपनी पुरानी लैपटॉप OLX पर डालकर बेच सकता है? किस माध्यम के द्वारा हम अपनी पुरानी लैपटॉप को बेच सकते हैं? तो इसका माध्यम कौन सा है? तो आपका माध्यम है C2C। सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि भारत में एटीएम की शुरुआत किस बैंक ने की? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एटीएम मशीन होती है, इसकी शुरुआत भारत में किस बैंक ने सबसे पहले की? तो वो आपकी बैंक कौन सी होगी? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, HSBC बैंक। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि डेबिट कार्ड का दूसरा नाम क्या है? बैंक कार्ड, चेक कार्ड, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों डेबिट कार्ड का दूसरा नाम क्या होता है? तो बैंक कार्ड इसे हम बोलते हैं। डेबिट कार्ड को हम क्या बोलते हैं? बैंक कार्ड बोलते हैं, चेक कार्ड भी हम बोलते हैं। तो सी राइट आंसर हो जाएगा, ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, भौतिक दस्तावेजों के उपयोग को कम करने हेतु प्रयुक्त विधि कौन सी है? डिजी लॉकर, रुपे कार्ड, एटीएम या उपरोक्त सभी? भौतिक दस्तावेजों के उपयोग को कम करने की विधि है आपकी, राइट आंसर हो जाएगा एक नंबर, डिजी लॉकर। क्या है? डिजी लॉकर है। इसमें आप अपने सारे डॉक्यूमेंट रख सकते हैं। आज ही इसको इंस्टॉल कर लें आप। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि ईडीआई का पूरा नाम क्या है? ईडीआई का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। बिल्कुल ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी नौजवान साथी ए आंसर बता रहे हैं सभी का राइट है। ध्यान रखना दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ई वॉलेट का पूरा नाम क्या है? तो ई वॉलेट का पूरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट। एक नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, ई वॉलेट को कहा जाता है मोबाइल वॉलेट, डिजिटल वॉलेट, वर्चुअल वॉलेट या उपरोक्त सभी। ई वॉलेट को बोला जाता है दोस्तों, क्या बोला जाता है? उपरोक्त सभी, बिल्कुल। मोबाइल वॉलेट, डिजिटल, वर्चुअल, यानी सारे के सारे डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि दुनिया का निशुल्क विश्वकोश कहा जाता है विकिपीडिया, ईमेल, ई वॉलेट, सोशल नेटवर्किंग। दुनिया का निशुल्क विश्वकोश किसे कहा जाता है? तो ये आपका बोला जाता है विकिपीडिया को। किसको बोलते हैं? विकिपीडिया। ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, स्नैपचैट क्या है? स्नैपचैट क्या है? मल्टीमीडिया मैसेजिंग ऐप है, बी है ईमेल सेवा, सी है फोटो एडिटर, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्नैपचैट क्या है दोस्तों? सभी को पता होना चाहिए, पता भी होगा, मल्टीमीडिया मैसेजिंग ऐप है। ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर में ई बैंकिंग के संदर्भ में ओटीपी का क्या तात्पर्य है? जो ओटीपी आती है अपने मोबाइल में, इसका पूरा नाम क्या होता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, ओटीपी का पूरा नाम होता है वन टाइम पासवर्ड। क्या होता है? वन टाइम पासवर्ड। बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि राजस्थान में भामाशाह कार्ड के स्थान पर कौन सा कार्ड लागू हुआ? जन स्वास्थ्य कार्ड, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड या जनगणना कार्ड। पहले भामाशाह कार्ड चलाया था मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने, और अब अशोक गहलोत ने एक नया कार्ड चला दिया भामाशाह की जगह। कौन सा चलाया? जन आधार कार्ड चलाया है। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म का उदाहरण है फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या उपरोक्त सभी। यदि आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, तो स्टडी एग्जाम एकेडमी के नाम से अपनी आईडी है, उस पर जाकर आप फॉलो ज़रूर करें। तो सोशल मीडिया ये सारे के सारे अपने नेटवर्क है, तो बिल्कुल डी आपके उपरोक्त सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, एसएसओ का संक्षिप्त रूप क्या है? एसएसओ आईडी जो आप बनाते हो, जब भी फॉर्म भरते हो, तो एसएसओ का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? सिंगल सिंग ऑन। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली द्वारा विकसित किया गया है। राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली द्वारा क्या विकसित किया गया? तो यूपीआई किया गया। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि आधार कार्ड के संबंध में सत्य कथन आपको बताना है। एक नंबर दे रखा है, ये यूआईडीएआई द्वारा जारी एक पहचान प्रमाण पत्र है। बी दे रखा है कि ये 12 अंक की संख्या का एक कार्ड है। आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं? 12 ही होते हैं। ये कार्ड प्रत्येक व्यक्ति को यूनिक पहचान प्रदान करता है। और डी है उपरोक्त सभी, तो बिल्कुल सभी यहाँ पर राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि एमएनपी का अर्थ आपको बताना है। एमएनपी का अर्थ क्या होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी। एक नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कुछ बेचने एवं खरीदने हेतु इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइट किस श्रेणी में आती है? ई कॉमर्स, सर्च इंजन, ई मार्केट या सोशल नेटवर्किंग। कुछ बेचने और खरीदने हेतु इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइट ई कॉमर्स क्या कहलाती है? ई कॉमर्स कहलाती है। एक नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, डॉक्यूमेंट को सुरक्षित रखने हेतु ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो डॉक्यूमेंट को सुरक्षित रखने हेतु ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है राज ई वॉलेट। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ई गवर्नेंस में G2C का पूर्ण रूप क्या है? तो G2C का पूरा नाम क्या है? गवर्नमेंट ऑफ सिटीजन। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट ऑफ सिटीजन। अगला है कि ई लर्निंग हेतु उपयुक्त पाठ्य सामग्री है वर्ड डॉक्यूमेंट्स, पीपीटी में स्लाइड, पीडीएफ या उपयुक्त सभी।
ई लर्निंग हेतु पाठ्य सामग्री, तो इसके लिए है उपयोग सभी, बिल्कुल सभी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम का कौन सा सेक्शन कंप्यूटर सिस्टम की हैकिंग करने का दंड का प्रावधान करता है। कंप्यूटर सेक्शन को यदि कोई हैक कर लेता है तो इसके लिए दंड का प्रावधान कौन सा सेक्शन करता है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सेक्शन 66। नेक्स्ट है कि जॉब सर्च वेबसाइट का उदाहरण कौन सा है। Amazon.com, Naukri.com, Mantra.com या पेटीएम। यदि आपको गवर्नमेंट जॉब की कोई भी न्यूज़ अपडेट चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको सबसे पहले अपडेट मिलती रहती है। जॉब सर्च वेबसाइट का उदाहरण है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल Naukri.com भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा बनाया गया और लॉन्च किया गया है रुपए, वीज़ा, मास्टर या क्या हो जाएगा। राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा बनाया गया, लॉन्च किया गया है, किसको लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है रुपए। कौन सा कार्ड, रुपए कार्ड, ये आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ऑनलाइन डिजिटल भुगतान के माध्यम है नेट बैंकिंग, डेबिट या क्रेडिट कार्ड, मोबाइल वॉलेट या उपयोग सभी, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि एसएसओ यानी सिंगल साइन ऑन, एसएसओ का पूरा नाम क्या होता है, सिंगल साइन ऑन, इसका उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, उपरोक्त सभी, यानी सहायता डेस्क लागत को कम करें, ग्राहक संतुष्टि को बेहतर बनाएं, उत्पादकता बढ़ाता है, उपयोग सभी, बिल्कुल डी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एनआईसी का पूर्ण रूप क्या है। एनआईसी का पूरा नाम क्या होता है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आम नागरिक की शिकायत के निवारण हेतु सहायक है संपर्क पोर्टल, 181 हेल्पलाइन नंबर, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो दोनों हो जाएगा, ए और बी, सी आपका राइट हो जाएगा। संपर्क पोर्टल और 181 आपके हेल्पलाइन नंबर है। अगला प्रश्न है कि कौन सा G2C सेवाओं का उदाहरण नहीं है। ई वीज़ा, ई ट्रांसपोर्टेशन, डिजिटल पुलिस पोर्टल या ई बेकॉम, G2 सेवा का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो डी हो जाएगा, बाकी तीनों इसके उदाहरण है। नेक्स्ट अगला देखते हैं 34। ऐसी सुविधा जो उपभोक्ताओं को, जो वस्तुओं को वो खरीदना चाहता है उनको ऑनलाइन खरीदने व उन वस्तुओं को भौतिक स्टोर यानी दुकान से ले जाने की अनुमति देती है, ताकि वे ई कॉमर्स की सुविधा व भौतिक खुदरा दुकानों के लाभों को पा सके वे है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लिक एंड परचेज, भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ई बैंकिंग के संदर्भ में ओटीपी का अर्थ बताना है। ओटीपी का पूरा नाम हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वन टाइम पासवर्ड, भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि Amazon.com प्रदान करता है, Amazon.com हमें क्या प्रदान करता है, बिजनेस टू कस्टमर ई कॉमर्स एनवायरमेंट, बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ई गवर्नेंस सर्विस में CSC का फुल फॉर्म क्या है। CSC का पूरा नाम क्या होता है, कॉमन सर्विस सेंटर, क्या होता है, कॉमन सर्विस सेंटर, डी आपका राइट हो जाएगा। अगला है कि ये एक ऐसा कार्ड है जो किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से एक लोन के रूप में ग्राहक को मिलता है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड या इनमें से कोई नहीं, तो बैंक वगैरह से कौन सा लोन के रूप में ग्राहक को मिलता है, कौन सा कार्ड मिलता है, तो क्रेडिट कार्ड मिलता है, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत ही शानदार है, कुछ विद्यार्थी डेबिट कार्ड कर रहे हैं, कुछ स्मार्ट कार्ड कर रहे हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड याद रखना। ई कॉमर्स में ई का पूरा नाम क्या होता है, तो ई का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक। नेक्स्ट अगला देखते हैं
सरकार और नागरिकों के बीच सूचनाओं के इलेक्ट्रॉनिक आदान प्रदान को कहते हैं। इसे बोला जाता है G2C। नेक्स्ट अगला देखते हैं, ई गवर्नेंस द्वारा अनेक प्रक्रियाएं की जाती है, उनमें असुमेलित कौन सी है? तो हो जाएगी G2P, भी आपका राइट हो जाएगा। अगला है कि CSC परियोजना का प्रारंभ राजस्थान में कब हुआ? 2009, 2008, 2002, 2001। तो 2009 में हुआ था। और अगला प्रश्न देखते हैं 43, आधार भारतीय नागरिकों की एक विशेष पहचान है, ये कितने अंक का होता है? आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं? 10, 12, 16 या 14 अंक? आधार कार्ड आपके पास होगा, उसमें आप देखें कितने अंक है। तो बिल्कुल 12 अंक होते हैं। कितने होते हैं? 12। अगला है कि सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में ई गवर्नेंस केंद्र की स्थापना कब की गई? ई गवर्नेंस केंद्र की दोस्तों स्थापना हुई थी आपके 15 अगस्त 2000 को। डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पैन का अर्थ क्या है? जो पैन कार्ड होता है हमारे पास में, इस पैन कार्ड का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका पूरा नाम होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर। ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि PNR का पूरा नाम क्या है? PNR, तो PNR का पूरा नाम क्या होता है? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। क्या होता है? पैसेंजर नाम रिकॉर्ड। बी आपका राइट हो जाएगा। भारत में गवर्नेंस वर्ष के रूप में मनाया गया 2000, 2001, 2002 या 2003? तो 2001 को मनाया गया। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 48, कंप्यूटर के माध्यम से मुद्रा के अंतरण की प्रक्रिया कहलाती है? तो यह प्रक्रिया कहलाती है EFT। बिल्कुल ए आपका राइट हो जाएगा। मोबाइल में प्रयुक्त CDMA तकनीक का पूरा नाम क्या है? CDMA का पूरा नाम पूछा गया है। कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं 50 नंबर, AICTE का पूरा नाम क्या है? तो पूरा नाम होता है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है कि AICTE का पूरा नाम क्या है? अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, हमने अभी बात की। नेक्स्ट है कि ट्राई का पूर्ण रूप क्या है? ट्राई का पूरा नाम क्या होता है? पूरा नाम क्या होता है? टेलीकॉम बिल्कुल रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बैंकिंग में प्रयुक्त CCV यानी सुरक्षा कोड कितने अक्षरों में होता है? CCV जो सुरक्षा कोड होते हैं उसमें कितने अक्षर होते हैं? बिल्कुल 3 अक्षर होते हैं। कितने होते हैं? 3। नेक्स्ट है कि ऑनलाइन बैंकिंग को किस नाम से जाना जाता है? इंटरनेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग, ई बैंकिंग या उपयुक्त सभी? तो इसको बिल्कुल ऑनलाइन बैंकिंग को इंटरनेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग या इन बैंकिंग कहा जाता है। डी आपका राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो आज की क्लास में दोस्तों 53% हमने कवर किए। आपके कितने परसेंट राइट हुए हैं नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी आपकी तैयारी चल रही है। क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।